हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस और नई में आपका स्वागत है। आज जो हम बेहद ही आसान परंतु विशेष प्रकार के प्रश्न को देखने का काम करेंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण जो है 7 और 8 की चीज़ें हैं, कक्षा 7 और 8 की चीज़ें हैं, परंतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी के क्षेत्र में हैं तो इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ a b c जो हैं ये आंकिक मान हो सकते हैं। यहाँ a b c जो हैं वो आपके आंकिक मान हो सकते हैं, और चूँकि इस पे अधिकतम घात x की 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यानी आपका जो है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसको हम हल कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ हमारा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ फिर सी यानी आंकिक मान जो भी है। तो इस फॉर्म में हमारे द्विघात समीकरण का होना अनिवार्य होता है। जब इस प्रकार से हो तो यहाँ हम अगर देखने का काम करें तो हमारे ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान 7 है और सी का मान 12 है। तो इसमें अगर ए का मान 1 है तो आप केवल सी को पकड़ेंगे और सी की वैल्यू देखेंगे कितना है, 12। अब उन दो अंकों को लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 12 मिलेगा, जैसे 4 तियाँ 12, 6 दूना 12, ठीक है, और 12 एकन्नम 12। ये 3 वैल्यू इसके लिए 12 के लिए आ सकती है। 4 तियाँ 12, 6 दूना 12, 12 एकन्नम 12, ठीक है। आपने सी को लिया और तोड़ दिया। अब जो टूटी हुई वैल्यू है इनमें कौन से दोनों को जोड़ने पर b का मान प्राप्त हो जाएगा, यही आपको देखना है, ठीक है। जोड़ने पर अगर c के पहले प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, ठीक है, अगर c के पहले प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो यहाँ देखें, पहले में मिल जाएगा आपका 4 3 7। आप इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 और ये x को थोड़ा बाहर लाएंगे प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और ये प्लस 12। अब यहाँ से आप क्या करें, 2 का अलग अलग ग्रुप बना लें, इसका और इसका। यहाँ से ये x है, स्क्वायर है और ये x है, x कामन कर लीजिए। कामन का मतलब जो दोनों में से समान होता है या बाहर लेने की ज़रूरत होती है वह भाग दे के बाहर आ जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x आपने भाग दिया तो यहाँ x की 2 वैल्यू थी, एक बाहर आ गई, x बचा, और यहाँ 4 बच जाएगा, x जो था वो बाहर हो गया। यहाँ से हम x कामन नहीं कर सकते हैं क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं है। यहाँ से हम 3 कामन करेंगे, आ जाएगा x प्लस 3 चौक को 12। जो भी हम वैल्यू यहाँ बाहर कामन लेते हैं वह अपने अंदर भाग दे के बाहर आती है, ठीक है। जो भी हम वैल्यू कामन लेते हैं वह वैल्यू अंदर जो है भाग दे के बाहर आती है। जैसे यहाँ आपने एक्स स्क्वायर में से x कामन लिया, एक x बचा, यहाँ 4 आया और यहाँ 3 चौक को 12 हुआ। अब जो हमारे ब्रैकेट में 2 वैल्यू मिलती है यह दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर यह दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117। अब 117 की बात आई, आपको लास्ट c की वैल्यू देखनी है। तो लास्ट जब c की वैल्यू देखनी है तो आप यह ध्यान देंगे कि 117 किन 2 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 13 नामा 117, ठीक है। 13 नामा क्या हो जाएगा, 117। दूसरा क्या हो जाएगा, 39 तियाँ 117, 39 तियाँ 117, ठीक है।
तो जब हम इस इक्वेशन को देख रहे थे तो इसमें 12, 12 का 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, लेकिन इसके पहले जो प्लस का साइन था, सी के पहले प्लस का जो साइन था वो प्लस ये बताता है कि जोड़ने पर हमारी बी की वैल्यू यानी मिडिल की वैल्यू आनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस है, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, तो घटाने पे आपकी बीच की वाली वैल्यू आना चाहिए। तो आप पहले में देखें 13 में से 9 घटाएंगे 4 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आप लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस ये 13, ठीक है, माइनस 9, एक्स को यहाँ लाएंगे माइनस 117। अब आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 13x में गुणा करेगा 13x हो जाएगा, माइनस 9x से गुणा करेगा 9x हो जाएगा, माइनस 117। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 13। यहाँ से देखिए जब भी आप कॉमन ले रहे हो और कॉमन लेते समय जो पहली वैल्यू होती है उसके पास माइनस हो तो माइनस स्वयं ही कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो 9 यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो ये तो x आ जाएगा, और 9 जब कॉमन लेंगे 9 यहाँ से बाहर हुआ, इसको भाग दे के आएगा, ठीक है। तो 117 को अगर आप भाग कर रहे हैं तो 9 का नाम 9, 2 बचा 27, 9 3 27। यहाँ देखें, अब यहाँ हमने माइनस अभी लगाया ना, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन हुआ है और कॉमन होने पर ये जो चिन्ह है बाद वाला वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से कोष्टक हटा दें तो ये माइनस इस चिन्ह को बदल के पुनः क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ भी x प्लस 13 है, यहाँ भी x प्लस 13 है, तो आपका आ जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 13 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 9। इन दोनों को लेकर के एक अन्य कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो बातें, यदि c का मान, अंतिम का मान जो है उसके पहले प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला, और अगर माइनस है तो घटाने पर बीच वाला आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 87x माइनस 270, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 87x माइनस 270, यानी आप यहाँ देखेंगे क्या कि घटाने पर जो है आपके बीच वाली वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। क्यों? क्योंकि 270 के पहले क्या है, माइनस है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, 270। अब आपको ध्यान देना होगा कि 270 किन किन परिस्थितियों में आ सकता है, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा आपका 27 दाहिम 270, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, 90 तियाँ 270, ठीक है, 90 तियाँ 270। और भी आपका हो सकता है आगे 30 नवा 270, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे देखेंगे कि 270, 27 दाइन 270, 90 तियाँ 270 और 30 नवा 270, ठीक। तो 270 के पूर्व में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यानी घटाने पर आपका 87 आना चाहिए। तो 270 में से 27 में से 10 घटाएंगे तो 10 में 17 मिलेगा। 90 में से अगर हम 3 को घटा दें 87 हमारा मिल जाएगा। इसी को हम लेके चलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 90 माइनस 3 और ये हो गया एक्स माइनस 270, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 और यहाँ से एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और ये 3x हो जाएगा माइनस 270। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा माइनस 90 और यहाँ से आप क्या करिए, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90। ये 3 इसको जब 270 को भागेगा तो 90 आ जाएगा। x माइनस 90 एक कोष्टक में और x प्लस 3 एक कोष्टक में। यहाँ से x उठाएंगे, यहाँ से 3 उठाएंगे, x प्लस 3 रख देंगे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब ध्यान दें, अब तक हमें a की वैल्यू 1 मिल रही थी, लेकिन इसमें a की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो जब a की कुछ वैल्यू हो तो उसको हम हल कैसे करते हैं, ठीक। तो द्विघात समीकरण का जो नॉर्मल रूल क्या है, हम लास्ट वाले अंकों को पकड़ते हैं। लास्ट वाले अंक को पकड़ने के पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर बीच वाला, और अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर बीच वाला। लेकिन जब पहले a की कोई वैल्यू हो
तो a का हम c से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। यानी 5 का 2 से आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 5 दूनी कितनी मिल जाएगा 10। अब फिर 10 को आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 5 दूना 10 मिलेगा और फिर 10 एकन्नम 10 मिलेगा। तो 5 के पहले क्या है माइनस, यानी घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, 2x² माइनस 5 माइनस 2 और ax माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 2x² माइनस कोष्टक हटाएंगे, 5x से गुणा करेगा 5x, ये माइनस यहाँ माइनस, माइनस और माइनस गुणा की स्थिति में प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 2x और ये माइनस 5। यहाँ से देखिए 2 कामन नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 2 से 5 में भाग जाएगा नहीं, कामन वही वैल्यू मिलती है जो भाग दे लेती है। तो x कामन कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5। अब यहाँ इन दोनों में से देखिए कोई भी वैल्यू कामन नहीं हो रही है, और जब कोई भी वैल्यू कामन नहीं हो तो हम एक कामन करते हैं और आ गया 2x माइनस 5, ठीक है। अब ये 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 को उठा के एक कोष्टक में डाल देंगे और यहाँ जो x प्लस 1 है उसको एक कोष्टक में डाल लेंगे, x यहाँ से प्लस 1 यहाँ से, और आपका यहाँ से जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है क्या, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2, ठीक है। यहाँ a की भी वैल्यू दिया है और c की भी वैल्यू दिया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, a और c के वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो 3 कड़ी 2 में से जब ये कड़ी 2 गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा क्या, 3 गुणे 2। जब समान वैल्यू कड़ी में होती है तो उसका गुणा करने पर कड़ी हट जाता है, इसीलिए आपका यहाँ 2 आ गया, ठीक है। जब समान वैल्यू कड़ी में होती है और उनका 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 कड़ी वाले वैल्यू को लेके मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी कड़ी हट जाती है और यहाँ से आपको प्राप्त क्या होगा, 6। और 6 के लिए आपको मिलेगा क्या, 3 दूना 6, ठीक है। तो जब आपका 3 दूना 6 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका क्या होगा, 6 का नाम 6 होगा, 2 स्थिति पैदा हुई, 3 दूना 6, 6 का नाम 6, ठीक है। तो अगर c के वैल्यू के पहले माइनस है तो घटाने पर बीच वाला, और प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला। तो यहाँ आपका माइनस है यानी घटाने पे 5 आना चाहिए। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। तो आप किसको लेके चलेंगे, 6 1 को लेके चलेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 कड़ी में 2x² माइनस 5, 5 को तो हमें चेंज करना है तो इसे आप कर लीजिए, क्या करेंगे, 6 माइनस 1 और ये आ जाएगा x और फिर माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2x² और माइनस 6x प्लस x माइनस कड़ी में 2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 3 कड़ी में 2 कॉमन ले लें, 3 कड़ी में 2x। तो जब आप 3 कड़ी में 2x कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप जब 3 कड़ी में 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या है, 3 कड़ी में 2 बाहर चला गया, x एक बाहर चला गया, केवल x बचा, x यहाँ से भी बाहर चला गया, बचा 6। तो 6 के स्थान पे आएगा क्या, तो यहाँ केवल आएगा कड़ी में 2। अब आप कहेंगे कैसे कड़ी में 2 आएगा, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका मौजूद था 6, क्या मौजूद था, 6 था, और कामन आपने क्या लिया, 3 कड़ी में 2 लिया, कामन आपने क्या लिया, 3 कड़ी में 2 लिया। मतलब कि जो वैल्यू हम कामन करते हैं वह भाग दे के आती है, तो यानी आपने 6 को यहाँ पे भाग किया, तो ये 3 दूना 6 बन गया और ये 2 है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया आपको कि अगर कड़ी में 2 समान वैल्यू हैं तो उनका कड़ी हट जाता है। तो आप यह सोचने का प्रयास करिए कि यहाँ 2 नहीं, कड़ी में 2 और कड़ी में 2 है, हो सकता है क्योंकि इसका 2 आएगा तो फिर यहाँ आप कड़ी में 2 लिखेंगे तो ये कड़ी 2 कट जाएगा, वही कड़ी 2 यहाँ बचा है। अब यहाँ x माइनस कड़ी 2 को जब देखते हैं आप तो यहाँ कामन लेने वाली कोई वैल्यू नहीं है, और जब कामन लेने वाली कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ कामन क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा और x माइनस कड़ी में 2 आ जाएगा। तो x माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ठीक है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, 1/21 माइनस 2x प्लस 21x²।
तो इस प्रश्न को आप देखते हैं तो यह प्रश्न आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले यह द्विघात समीकरण किस तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे, द्विघात समीकरण के फॉर्म में करेंगे। किस तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला तो हम लिखेंगे क्या 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे a और c दोनों की वैल्यू दी हो तो हम गुणा करवा लेते हैं। तो 21 में जब आप 1/21 का गुणा करवाएंगे तो ये क्या होगा, 21 से 21 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, कितना बचा 1। यानी यहाँ 1/21 को ना सोचिए आप, इसका a और c का जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो 1 मिला और 1 को ही लेके चलना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 एकम नाम 1, 1 एकम नाम 1, और 1 और 1 को जोड़ दें तो यहाँ 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। तो अब आप लिखेंगे क्या 21x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और ये x प्लस 1/21, 21x स्क्वायर माइनस x, 1 से गुणा करेगा तो 1x भी आप लिख सकते हैं, लेकिन x लिखिए, x सही रहेगा x, और प्लस 1/21 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम कामन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 21x कामन ले रहे हैं। तो जब हम 21x कामन लेंगे तो इसके पास तो 21 था, बाहर आ गया, x था बाहर आ गया, बचा क्या x बचा, लेकिन इसके पास 21 नहीं ना है। तो जब जो चीज़ हम कामन लेते हैं और वो चीज़ दूसरे के पास नहीं होती है तो भाग दे देती है। तो x तो बाहर चला गया, बचा कौन 1, और 21 था नहीं इसलिए भाग हो जाएगा। यहाँ से -1 कामन, आपको बताया है कि जब दूसरे फलन में माइनस हो तो आपको माइनस कामन लेना ही पड़ेगा। तो x माइनस 1/21, और माइनस अगर आप कामन ले रहे हैं तो चिन्ह बदलना स्वाभाविक है। तो x माइनस 1/21 एक कोष्टक में आ जाएगा, और 21x माइनस 1 कोष्टक में आ जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसे जो है हल करके जो है कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।